और आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में एक लाश जमीन के नीचे 50 दिन तक पड़ी रही। 50 दिन तक उस लाश को कोई देख नहीं पाया, कोई खोज नहीं पाया और अंत में लाश तभी बाहर निकली जब कातिल ने खुद उस लाश का पता बताया। दरअसल चित्रकूट में एक थाना लगता है, करबी कोतवाली क्षेत्र, और इसी करबी कोतवाली क्षेत्र में एक गांव आता है, बरवारा गांव। आप क्राइम से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। बरवारा गांव में सारी चीजें बेहद सही चल रही थी, हर्षोल्लास का माहौल था। 1 तारीख को सारे लोगों ने एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोला, सारी चीजें हुई और इसी के बाद एक प्लान बनता है और इस प्लान के तहत गांव के जितने नए उम्र के लड़के थे वो फैसला करते हैं कि 3 तारीख को जो शंकर भगवान का मंदिर है क्यों ना वहाँ कुछ भंडारा करवा दे। भंडारा होगा, गांव का माहौल सही होगा, सारे लोगों में धार्मिक सौहार्द की भावना आएगी। प्लान काफी हद तक सबको सही लगता है। भंडारे के लिए सामान वगैरह इकट्ठा किया जाने लगता है। भंडारे का कार्यक्रम शुरू किया जाता है। भंडारा सही तरीके से होता भी है। सारे लोग इस भंडारे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। खासकर गांव के जितने लड़के थे जान लगा देते हैं भंडारे में अपनी सेवा देने के लिए, सारी चीजें करने के लिए। और इसी में एक लड़का जिसका नाम था निखिल सिंह पटेल उर्फ निखिल वर्मा, वो भी बाकायदा जुटा हुआ था। सारे लोग घर जा चुके थे लेकिन वो था कि अपने काम में लगा हुआ था, सारी चीजें कर रहा था। बहरहाल शंकर जी का भंडारा था तो भंडारा होने के बाद कुछ नशे, ये सारी चीजें करने वाले लोग भी वहां पे आते हैं और कुछ नशा वगैरह का कार्यक्रम भी शुरू होता है। नशा होता है, नशे में निखिल भी शामिल होता है। नशा करता है, घर वाले घर चले जाते हैं लेकिन निखिल था तो वही मंदिर के पास रुका रहता है। रात भर बीत जाती है, निखिल अपने घर नहीं जाता। 4 तारीख की सुबह होती है। सारे लोग अपने अपने घर जब चले जाते हैं और निखिल अभी भी अपने घर नहीं जाता, तो जो निखिल के माँ बाप थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान होते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि हो सकता है कि मंदिर पे कुछ सामान वगैरह रह गया हो, भंडारी की चीजें बची हो, तो रखवाली करने के लिए जो निखिल है वहीं पे सो गया हो। इसीलिए जो निखिल के पिता थे वो आते हैं मंदिर पे महज देखने के लिए कि जो निखिल है क्या वो मंदिर पे सो रहा है या नहीं सो रहा। निखिल के पिता मंदिर पे आते हैं। आने के बाद वहां उन्हें निखिल नहीं मिलता। थोड़ा सा परेशान होते हैं। परेशान होने के साथ साथ जाते हैं उसके दोस्तों के यहाँ पूछताछ करते हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, पूरे के पूरे गांव में पूछताछ करते हैं, लेकिन निखिल का न कहीं कुछ पता चल रहा था, न ही कहीं से कोई आवाज आ रही थी। अब घर वाले जिनका लड़का 24 घंटे से लापता हो गया हो परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद आसपास के इलाकों में खोजने लगते हैं। रिश्तेदारों से पूछताछ करने लगते हैं कि हो सकता है वहां चला गया हो। उसके दोस्तों से भी पूछताछ करते हैं कि शायद उनके घर जाकर रुक गया हो। पूरा पूरा दिन और गुजर जाता है लेकिन निखिल था उसका कुछ पता ही नहीं चलता। 3 तारीख से निखिल गायब हुआ। 4 बीत गया, 5 बीत गया, 6 बीत गया। घर वाले कभी फोन ट्राई करते हैं, कभी दोस्तों के यहाँ जाते हैं, कभी रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, गांव के घर में जाते हैं, लेकिन ना कहीं से कोई बात था, ना कहीं से कोई विवाद था, नहीं कोई ऐसी बात थी कि निखिल घर छोड़ के भाग गया हो। दोस्तों के यहाँ नहीं था, रिश्तेदारों के यहाँ नहीं था, पूरे गांव में कहीं नहीं था। हफ्ते भर बीतने को थे। इसीलिए जब पिता उसकी खोज खोज के थक जाते हैं तो 4 दिन 5 दिन बीतने के बाद थाने जाते हैं। जाके FIR दर्ज करा देते हैं कि उनका जो बेटा है कहीं गुम हो गया है। FIR दर्ज होती है और जिस हिसाब से पुलिस को काम करना चाहिए पुलिस उस हिसाब से काम करती नहीं, महज एक कागज पे नोट करती है। हालांकि पिता को लगता है कि उसके बेटे का शायद अपहरण हो गया हो, लेकिन पुलिस वालों को लगता है कि एक मामूली सा 21-22 साल का लड़का, नए अच्छे खासे उसके पास पैसे हैं, ना ही किसी से कोई दुश्मनी है, ना ही कोई रंजिश है, तो उसे कौन अपहरण किया होगा। पिता है, उनका बेटा गायब है तो परेशान होंगे। पुलिस वाले मामले को यूं ही दबा देते हैं। वक्त गुजरता जाता है। पूरा का पूरा जो जनवरी महीना था वो निकल जाता है, लेकिन जो निखिल था न पुलिस वाले उसे खोज पाते हैं, शायद न खोजने की कोशिश करते हैं। और निखिल था कि कहाँ गायब हो गया था इस बात की जानकारी किसी को नहीं लग रही थी। समय गुजरता गया। पूरा का पूरा जनवरी बीत गया, फरवरी आ गया और फरवरी महीने में जो निखिल के पिता थे, चूंकि पिता हो या माँ बाप हो, पुलिस भले ही साथ छोड़ दे, दुनिया भले ही साथ छोड़ दे, तो उसके जो बेचारे माता पिता थे खोजने की हर संभव कोशिश कर रहे थे, हर जगह इधर उधर तलाश कर रहे थे, सारे सबूतों को इकट्ठा कर रहे थे कि क्या कोई उठा सकता है या फिर कोई गायब कर सकता है। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था उसके परिवार वालों को भी लग रहा था कि इतने दिन तक तो कहीं गायब नहीं हुआ होगा।
कोई न कोई हादसा हुआ होगा। इसलिए महीनों तक जो जांच पुलिस को करनी चाहिए थी वो जांच निखिल के पिता खुद करते हैं, सारे सबूत इकट्ठा करते हैं और उन्हें पता था कि थाने से कोई मदद नहीं मिलेगी, तो भाग के वहाँ के जो एसीपी उनके पास जाते हैं और सारे सबूतों को सामने रखते हुए कहते हैं कि मुझे डाउट है कि लड़का है कमल उपाध्याय और एक लड़का है सनी। इन दोनों लड़कों से किसी टाइम पे मेरे बेटे की दोस्ती भी रही है और किसी टाइम पे दुश्मनी भी हुई है। तो हो सकता है, चूंकि अब कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि हो ना हो इन्होंने कुछ किया है। ऐसे तो मैं किसी के बच्चे को फंसाना नहीं चाहता, लेकिन एक बार अगर आप पूछताछ कर लेते इस बूढ़े बाप के कलेजे को थोड़ा सा तसल्ली मिल जाती। अब एसपी ये बात सुनती है तो कहती है कि देखिए, डायरेक्ट एक एसपी ऐसे मामलों में नहीं इन्वॉल्व होता। मैं वहाँ का जो थाना प्रभारी है, बाकी जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है, उनको बता दूंगी, वो काम कर देंगे। अब ये बात जब वो एसपी बोलती है तो वहाँ के जो थाना प्रभारी थे उनको बुलाया जाता है और उनको देखते ही जो इस निखिल का पिता था वो फूट फूट कर रोने लगता है। रोते हुए सारी बात बताता है कि पिछले 1.5 महीने से 50 दिन से ज्यादा गुजर चुके थे। मैं थाने के चक्कर लगा के थक चुका, मैं सारी चीजें करके थक चुका, लेकिन ये जो साहब हमारे सामने बैठे हैं, इन्होंने एक कदम नहीं उठाया और इनके कानों में जूं तक नहीं रहेगा। अब एक बूढ़े बाप की पुकार जब एसपी बुला सुनती है, एक तरह से उनका भी कलेजा फट जाता है। कलेजा फटने के साथ साथ फौरन ही उस अफसर को निलंबित कर देती हैं, साथ ही कहती हैं कि मैं खुद इस मामले की जांच करूंगी और तब तक तुम छुट्टी पे रहोगे। अब एक अफसर जब निलंबित होता है तो पूरे के पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाती है। बाकी के लोग अपनी नौकरी बचाने जुट जाते हैं और फौरन ही सनी और कमल को उठाया जाता है और उठाने के साथ साथ इन दोनों से पूछताछ की जाती है। कमल से पूछताछ की जाती है, सनी से पूछताछ की जाती है और इस मामले में उससे जांच पड़ताल भी जब की जाती है तो सारी पूछताछ में, सारी जांच पड़ताल में 2 लोगों के ऊपर सक जाता है और उसमें से एक तो कमल खुद था और एक गांव की ही शादीशुदा महिला जिसका नाम सीमा वर्मा था, उसका नाम आता है। क्योंकि जब कॉल डिटेल खंगाली जाती है तो निखिल के मोबाइल पे आखिरी कॉल जो आई थी किसी सीमा वर्मा की ही थी। पुलिस वाले चूंकि उनको अब अपनी नौकरी बचानी थी, इसीलिए सीमा वर्मा को और कमल को उठाते हैं। उठाने के साथ साथ पूछताछ करते हैं। पूछताछ में, छानबीन में काफी देर तक ये दोनों इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन अंत में जब इन्हें लगता है कि अब झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है, अंत में हार जाना चाहिए, तो अंत में टूटते हैं। टूटने के बाद अपना मुंह खोलते हैं। खोलने के साथ साथ पूरी की पूरी कहानी सुनाते हैं। दरअसल जो निखिल था, सीमा वर्मा भले ही शादीशुदा थी, लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद भी निखिल का इस सीमा वर्मा से संबंध था। संबंध होता है, संबंध कई सालों तक चलता है। साल दर साल बीतते जा रहे थे। निखिल था कि सीमा के प्यार में पागल होता जा रहा था। सीमा पहले से शादीशुदा थी। बहरहाल निखिल को भी पता था कि एक शादीशुदा महिला है तो इसके साथ मेरा कोई भविष्य नहीं है, लेकिन जैसा है जो है, कम से कम बातचीत हो जा रही है, जब चाह रहा हूँ मिल ले रहा हूँ, सारी चीजें हो जा रही हैं, सारी चीजें ठीक ठाक चलती रहती हैं। लेकिन इसी बीच जो सीमा वर्मा है उसकी नजर इसी निखिल के दोस्त कमल उपाध्याय पे पड़ जाती है। कमल उपाध्याय देखने में बेहद स्मार्ट, बेहद खूबसूरत। सीमा कमल को देखती है, देखने के साथ साथ कमल को देखकर फिसल जाती है। कमल को अकेले में मिलती है, उससे अपने दिल की बात बताती है। अब कमल भी माँ का नौजवान था, सामने से कोई लड़की प्रपोज करे तो कौन ही छोड़ता है। बहरहाल ये तो एक अनैतिक बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी चीजों को मर्यादित रखना चाहिए। लेकिन शायद इस मर्यादा का ज्ञान उस टाइम पे कमल को नहीं लगता। कमल सीमा के प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के साथ साथ सीमा इससे भी बात करने लगती है। अब कभी कमल फोन करता तो निखिल बात करता रहता, तो कमल का फोन वेटिंग जाता। निखिल बुलाता तो शायद वो कमल के पास रहती, तो मिलने नहीं आ पाती। ये चीजें जब चलने लगती हैं तो कायदे से ये दोनों दोस्त थे जो कभी एक साथ खाते पीते थे, इन दोनों में ही एक दूसरे से मन में द्वेष उत्पन्न हो जाता है। कमल को लगता है कि अगर निखिल रास्ते से हट जाए तो शायद मेरा काम आसान हो जाए। निखिल को लगता है कि कमल रास्ते से हट जाए तो ये सीमा सिर्फ मेरी होके रहे। यानी एक शादीशुदा महिला के प्यार में ये दोनों इस कदर पागल थे कि अब दोनों में से कोई एक ही रह सकता था। बहरहाल सीमा जैसे तैसे इस मामले को संभालती रहती है, दोनों को बराबर टाइम देती, प्रयास करती कि कोई झगड़ा ना हो।
जनवरी की रात 11 बजे निखिल सीमा से कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। सीमा ये बात बोलती है कि ठीक है आ जाओ, मिलता हूँ। इसके बाद गांव के बाहर मान सिंह के खेत में ये दोनों मिलते हैं। निखिल पहले से नशे में था, क्योंकि शंकर जी के मंदिर पे गया था, नशा वगैरह कर चुका था। नशे में था, नशे में इधर उधर की बातें करने लगता है। कहता है तुम मेरे पास रहो, कमल को छोड़ दो। ये कहती है कि देखो जैसे तुम मुझे प्यार करते हो वैसे कमल मुझे प्यार करता है। इसके बाद निखिल कहता है कि देखो मैं वर्मा, तुम वर्मा, मेरा तुम्हारा कोई फ्यूचर है, लेकिन कमल जो है वो एक पंडित है, न तुमसे कभी शादी करेगा न तुम्हारे साथ रहेगा, वो महज तुमसे अपने जिस्म की भूख मिटा रहा है। अब ये बात जब ये सुनती है सीमा तो कहती है कि देखो शादी तो तुमसे भी पॉसिबल नहीं, भूख तो तुम भी मिटा रहे हो। अब जब निखिल ये बात सुनता है तो एक तरह से उसके मुंह पे एक करारा तमाचा लगता है कि एक महिला जिससे मैं प्यार करता हूँ, सारी चीजें करता हूँ, वो मुझे महज जिस्म का भूखा समझ रही है, इस तरह के लांछन लगा रही है। तो एक कहावत है कि इश्क और जंग इन दोनों में सब जायज है। अब ये बात यही निखिल सुनता है। निखिल फौरन कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर मैं भी भूख मिटा रहा हूँ तो जा रहा हूँ तुम्हारे इस रिश्ते के बारे में पूरे के पूरे गांव में बताऊंगा कि तुम कैसे दो दो लड़कों को डेट कर रही हो। अब ये बात जब सीमा सुनती है तो उसकी हवा खराब कि गांव में बात गई, मेरे ससुराल में बात जाएगी, मेरी शादी भी खराब हो जाएगी, मेरे घर वाले मुझे गलत समझेंगे, गांव में मेरे परिवार की इज्जत डाउन हो जाएगी। सीमा को कुछ समझ नहीं आता वो करे क्या। निखिल से रोटी की गिराती है, लेकिन निखिल था कि तैस में आ चुका था, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। काफी देर तक मान मनोवल चलती है, लेकिन अंत में जब सीमा को लगता है कि ये निखिल जो है नहीं मानेगा तो फौरन फोन कर देती है अपने दूसरे आशिक कमल को। कमल आता है तो देखता है कि निखिल पहले से मौजूद है। निखिल को कमल देखता है, कमल को निखिल देखता है। दोनों में एक दूसरे के खून की प्यास पहले ही बढ़ चुकी थी। चूंकि इस टाइम जो सीमा थी वो कमल की साइड थी और निखिल नशे में पहले से था। दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। सीमा भी कमल का साथ देती है। सीमा और कमल मिलकर एक गमछे से निखिल का गला घोट देते हैं। गला घोट के उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या हो चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि अब लाश कहाँ ठिकाने लगाए। चूंकि अगर लाश मिल गई तो पुलिस आजकल ऐसी हो चुकी है कि कातिल को फौरन ढूंढ लेगी। इसीलिए फौरन ये दोनों उस लाश को रात में ही, चूंकि गांव का मामला था, सब कुछ सुनसान था, कंधे पे लादते हैं। लादने के बाद उसी गांव में जो बरवारा गांव में एक नहर लगती है, उस नहर के पास जाते हैं और लाश को वहीं झाड़ियों में फेंक के चले आते हैं। झाड़ियों में फेंक के आते जरूर है, लेकिन रात भर सीमा तो सो जाती है कि जो कमल था उसे पूरा यकीन था कि ये लाश एक दो दिन में कोई ना कोई जरूर देख लेगा। इसीलिए 4 तारीख को पूरा प्लान करता है, मार्केट जाता है, सामान लाता है और रात को फिर से सीमा को फोन करता है और जहाँ पे लाश फेंका था वहीं पे सीमा को बुलाता है। बुलाने के बाद एक फावड़ा देता है, खुद भी एक फावड़ा लेता है और कहता है कि अब गड्ढा खोदो। गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खोदने के बाद लाश को उसमें डाला जाता है, वो भी बोरे में भरकर, और उस बोरे के ऊपर ये पहले से ही नमक ला के रखा था, उस नमक को ढेर मात्रा में डालता है। डालने के बाद उस गड्ढे को बंद कर देता है। नमक डाला था ताकि लाश जल्दी गल जाए, और लाश गल गई तो फिर कोई सबूत बचा ही नहीं। लगभग 50 दिन तक लाश उसी गड्ढे में सड़ती रहती है और अंत में 23 तारीख को जब ये कबूलनामा कमल और सीमा करते हैं तो पुलिस जाती है, गड्ढे को खोदती है, बोरे को खोलती है, लाश को बाहर निकालती है तो लाश में सबूत के नाम पे महज एक अंगूठी और एक चैन बची हुई थी। चूंकि नमक की वजह से बाकी पूरी की पूरी बॉडी गल चुकी थी। इसके बाद उस अंगूठी को, उस चैन को निखिल के पिता को दिखाया जाता है। निखिल के पिता पहचान कर लेते हैं कि ये लाश उनके 22 साल के बेटे निखिल पटेल की है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।